I hope you can able to see my screen. Yes, sir. Yeah, sir. Able to see. Okay. तो F यहाँ पर क्या लिखा हुआ ना, इफ यू सी F5 LTM और साथ में एक और वर्ड लिखा हुआ है ADC. What is that ADC? Anybody? No ideas. देखो ADC जो है ना वो LTM को ही कहते हैं. जनरली पीपल आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि LTM जो है वो लोड बैलेंसर है. लेकिन ये लोड बैलेंसर से बहुत ज्यादा काम करता है. टिपिकल लोड बैलेंसर क्या करता है? टिपिकल लोड बैलेंसर विल लोड द बैलेंस अमंग टू सर्वर्स. कि अगर मेरे पास ये दो सर्वर्स रखे हुए हैं तो दैट विल चेक कि ठीक है, एक ट्रैफिक मैंने यहाँ फेंक दिया, एक बार यहाँ फेंक दिया, राउंड रोबिन जिसे हम कह देते हैं. या अगर और थोड़ा सा डायनेमिक है और अच्छे तरीके से ये हैंडल कर सकता है तो ट्रैफिक को कैपेसिटी भी देखेगा सर्वर का और बाकी सारी चीजें भी चेक करेगा. ठीक है, तो लोड बैलेंसर इज ओनली डूइंग द लोड बैलेंसिंग. लेकिन यहाँ पर इट्स नॉट ओनली द लोड बैलेंसर, इट इज वे मोर देन दैट. और वो कैसे, वो धीरे धीरे हम अपनी क्लासेस में देखेंगे. तो इसीलिए हम इसको एडीसी भी बोल देते हैं. ठीक है, ए स्टैंड फॉर एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर. एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर. तो F5 ADC मींस बिग आईपी LTE. अच्छा, F5 का तो आप लोगों को पता ही होगा. F5 नेटवर्क्स करके एक कंपनी है. ओके, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है. और इस कंपनी के अंदर जैसे सिस्को है, सिस्को डेटा सेंटर में भी डील करती है. ठीक है, वायरलेस में भी करती है, राउटिंग में भी करती है, स्विचिंग में भी करती है. लॉट ऑफ स्ट्रीम्स आर देयर. ऐसे ही F5 नेटवर्क्स भी काफी प्रोडक्ट्स में डील करता है. एक उनका जो प्रोडक्ट सूट रहता है उसे बोलते हैं बिग आईपी प्रोडक्ट सूट फैमिली. और ये जो LTM है ये इसी प्रोडक्ट सूट फैमिली से बिलोंग करता है. तो अगर मैं भी आगे बात करूं इसी सूट की, ये देखो, ये सारे के सारे जो आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं ओवर द स्क्रीन, ये आपके बिग आईपी प्रोडक्ट सूट है. ओके, तो जैसे अभी ये हम कर रहे हैं LTM. LTM इज बेस, है ना. यू कैन से इट इज अ बेस ऑफ एवरीथिंग. तो हम बेस पढ़ेंगे पहले, देन वी कैन गो टू द GTM. GTM ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर, है ना. इसी तरीके से आपका लिंक कंट्रोलर है, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, एज गेटवे, वेब एसिलेटर भी है, वैन ऑप्टिमाइजेशन करके आपका रहता है, इंटरप्राइज करके आपका मैनेजर रहता है. कुछ बहुत अच्छे चलते हैं, कुछ नहीं भी चलते हैं, है ना. तो मार्केट के अंदर F5 प्रोडक्ट्स लीडिंग तो कर रहे हैं, नो डाउट. बट कोस्टिंग के चक्कर में सिट्रिक्स या KMP या और भी बहुत सारे इस तरीके के आपके दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं जो लीड कर जाते हैं व्हेन इट कम्स टू द कोटेशन, है ना. जब कमर्शियल पार्ट पर आता है तो पीपल यूज टू सी, ठीक है हम इससे काम चला लें काइंड ऑफ. बट हाँ, मैक्सिमम आपका इसी तरीके से आपका यूज होता है. एक आपका और होता है ना आवी करके लोड बैलेंसर, सुना किसी ने? हाँ, आवी सुना है. ओके. अभी अब ट्रैफिक मैनेजर की बात करते हैं, इसकी LTM की बात करते हैं. तो LTM क्या कर रहा है? ये देखो, लोड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. आपके सर्वर थे, सर्वर को किसको लोड देना है, इट इज चेक्ड बाय योर LTM, जो कि बहुत एक बेसिक सा फीचर हो जाता है जिसको हम बोल देते हैं लोड बैलेंसर, है ना. और इससे पहले की भी अगर हम स्टोरी देखें तो इससे पहले की स्टोरी क्या रहती है, आपको कोई भी चीज डिजिटलाइज वर्ल्ड पे लेकर आनी है तो उसके लिए यू शुड हैव वन सर्वर, है ना. तो देयर इज अ क्लाइंट, और ये क्लाइंट कैसे भी आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है, हार्डली मैटर, आपके डेटा सेंटर में आता है. डेटा सेंटर में यहाँ पर n नंबर ऑफ दूसरे कंपोनेंट्स हो सकते हैं दैट आई एम नॉट क्रिएटिंग. इवेंचुअली इट इज हिटिंग टू योर सर्वर, है ना. इवेंचुअली इट इज गोइंग टू योर एप्लीकेशन सर्वर. अब क्लाइंट जब तक मेरे पास 10 20 50 100 1000 हैं, जब तक मेरे ख्याल से एक ही सर्वर अगर अच्छी कैपेसिटी का है तो ये हैंडल कर लेता है ट्रैफिक. बट अगर मेरा ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाए, जो इसी कैपेसिटी से भी बाहर हो, तो आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, मुझे एक और सर्वर प्लेस करना पड़ेगा. अब दूसरा सर्वर जब आप लेकर आते हो तो अब इस पे ट्रैफिक कैसे जाएगा, मतलब क्लाइंट देखो, अब बैकग्राउंड में है ना और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं उस पर ज्यादा जाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको लेकिन आइडिया दे देता हूँ कि मान लो ये abc.com को होस्ट कर रहा है. ठीक है, abc.com को होस्ट कर रहा है और इसके आगे फायरवॉल रखी हुई है. फायरवॉल यहाँ से नेटिंग कर रही है. फायरवॉल के ऊपर एक हाइपोथेटिकल एक मैं IP ले लेता हूँ 1.1.1.
तो क्लाइंट्स जब abc.com खोलेगा तो डीएनएस कैसे काम करता है वो प्रोबेबली एक पूरा अपने आप में अलग चैप्टर है, लेकिन आप ये मान लो कि क्लाइंट ने खोला abc.com तो उसके पास कहीं ना कहीं से आईपी आ जाती है 1.1. सारा ट्रैफिक आता है फायरवॉल के ऊपर, फायरवॉल इसको नेट कर देती है और इस सर्वर के पास आ जाता है और ये सर्वर एंटरटेन करता है रिक्वेस्ट को. दैट इज अ जेनेरिक फ्लो. अब जब दो सर्वर आ गए तो अब कहां पे नेट करना चाहिए? एनीबॉडी? या दो से ज्यादा आ गए तो कहां पे नेट होना चाहिए? 1.1 हम कहां पे नेट करें? फायरवॉल सर्वर क्या है कि सॉरी, कैन यू रिपीट अगेन? F5 बैकएंड पे सेटिंग्स हाँ जी सर होगा तो नेटिंग तो फायरवॉल पे ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम ट्रैफिक नहीं भेज सकते ना F5 को, तो नहीं, नेटिंग तो F5 तो मैंने पिक्चर में अभी लेकर आया ही नहीं. मान लो पहले ये 10.1.1.1 सर्वर था तो पहले नेटिंग हो रही थी 111 की 10.1.1 पे. अब हमने एक और डाल दिया 10.1.2 भी डाल दिया, तो अब नेटिंग कहाँ पर होनी चाहिए? फायरवॉल पे ही होगी, बट एक क्लस्टर आईपी या कोई एक कॉमन आईपी होगी जो दोनों. कॉमन ना ये पूल क्रिएट कर देंगे एक. बिल्कुल सही. तो जैसे हम HSRP चलाते हैं ना इसमें सिस्को में, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही वही होगा. सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, है ना? तो अभी उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं कि जब क्लाइंट आएगा तो क्लाइंट इंस्टेड ऑफ, है ना, ये फायरवॉल पे आया मान लो, देयर इज अ फायरवॉल, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सर्वर बीच में एक लोड बैलेंसर डाल दिया. अब ये लोड बैलेंसर का काम है कि ट्रैफिक किसको देना है, कौन से सर्वर को देना है और कब देना है ना? दिस इज द वर्क ऑफ योर लोड बैलेंसर. लेकिन जो नेटिंग होगी वो इस आईपी की होगी. और जैसे अभी आप लोग बोल रहे थे कि एक पूल बना देंगे और पूल मेंबर हो जाएंगे बिकॉज यू पीपल आर अवेयर, तो बिल्कुल सही, ये पूल हो जाएगा, ये पूल मेंबर 1 हो जाएगा, ये पूल मेंबर 2 हो जाएगा. ये आपकी वर्चुअल आईपी कहलाती है, विप. इज इट ओके? सर एक क्वेश्चन है प्लीज. कि जो ये सर्वर 1 और 2 इन दोनों की सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी या अलग अलग भी हो सकती है, मतलब कुछ एक सेम डिपेंड डिपेंड करता है. देखो मानो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, अगेन abc.com हम दे देते हैं. abc.com में ये ओल्ड सर्वर चल रहा था आपका. अब ओल्ड सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी नहीं थी, अब नया लाओगे तो आप उसी कॉन्फ़िगरेशन का क्यों लेकर आओगे? आप और अच्छा लेकर आओगे. तो ये नया भी हो सकता है. पूल पर्सपेक्टिव से, मतलब कि एक सेम पूल के कोई मेंबर कोई हैं. डिपेंड कोई दिक्कत नहीं इसमें. उसके अंदर क्या होगा, ये सारा की सारी स्टोरी हो जाएगी एलबी की. एलबी चेक करेगा कि ओल्ड को कम दे और न्यू को ज्यादा दे, क्योंकि ओल्ड की इतनी कैपेसिटी नहीं. ओके. ओके सर. तो ये अपना एलटीएम का काम है, जो मैंने हाई बाय आपको ओवरव्यू दिया कि देयर इज योर एलटीएम. और एलटीएम से क्या होता है कि क्लाइंट से ट्रैफिक आएगा और वो ट्रैफिक इवेंचुअली हमारा कहाँ जाएगा, किसी भी बैकएंड सर्वर पे जाएगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया. और वो एलटीएम से पहले की मैंने आपको स्टोरी बताई कि वो किस तरीके से चलेगा. यहाँ पर भी एन नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, मैं सारे कंपोनेंट्स आपको नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एलबी की ही बात कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें, बिकॉज इट इज अ डेटा सेंटर, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये डेटा सेंटर है. दिस इज योर डीसी. अंडर द डीसी सबसे पहले जो ट्रैफिक जाता होगा वो कोई आईनेट राउटर होगा जो इसको हैंडल कर रहा होगा. उससे भी पहले हो सकता है कोई आर्बर सॉल्यूशन या कुछ इस तरीके का आपने सॉल्यूशन प्लेस किया हो, जो आपका आईपीएस आईडीएस कुछ भी, जो आपका डोस या डीडोस अटैक देख रहा हो, है ना, डोस या डीडोस अटैक देख रहा हो. उसके बाद फायरवॉल भी हो सकती है. फायरवॉल भी 2-3 हो सकती है आपकी, डिपेंडिंग अपॉन की कहाँ पर है आपका सर्वर और क्या आपका नेटवर्क है. उसके बाद जाके एलटीएम आएगा और एलटीएम के बाद भी आपका बीच में स्विच आएंगे, है ना, और भी मतलब स्विचिंग भी आपके बीच में आएगी. तो वो सारे कंपोनेंट्स फिलहाल हम हटा देते हैं और हम एक लॉजिकल ट्रैफिक आपका कैसे व्यू होगा वो दिखा रहे हैं कि इवेंचुअली आपका क्लाइंट आएगा F5 के ऊपर. नेटिंग इससे पहले हो रही है नहीं हो रही है, वी आर लीस्ट बोदर्ड. ठीक है, वो जो भी हो रहा है वो देखते रहेंगे बाद में. लेकिन हाँ, यहाँ कर आने के बाद कैसे हमारा काम होगा वो हम देखेंगे इन आवर क्लास. एनी डाउट सो फार? नो सर. नो सर नो सर. ओके.
यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, इनक्रिप्टेड और अनइनक्रिप्टेड। इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा इंटरेक्टिव बनाएंगे ना, अच्छा लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम में कोई सो ना रहा, तो इसलिए बोलते रहो, मैं आपसे पूछता रहूंगा ऐसे ही थोड़ा जी थोड़ा जी। कर। तो इसका कुछ मतलब पता है अपने को, इनक्रिप्टेड और अनइनक्रिप्टेड का? इनक्रिप्टेड मींस लाइक हम उसे ओपन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही, इसको जो अंदर का डेटा है वो विजिबिलिटी नहीं रहेगी उसकी। बिल्कुल सही। हम्म। तो होता क्या है कि ओवर द इंटरनेट जब भी आपका कोई ट्रैफिक जाता है किसी भी सर्वर पे, ओके, यहाँ पर मैन इन मिडल अटैक हो सकता है। करेक्ट। मतलब ट्रैफिक जो भी आपका पैकेट है वो ओपन किया जा सकता है, ओपन किया उसको जाता करके पढ़ा जा सकता है, उसको अल्टर भी किया जा है, सकता अल्टर है, किया जाता है। राइट। लेकिन हमने एक मैकेनिज्म यूज किया कि बेटर देन हम प्लेन ट्रैफिक भेजें इन एचटीटीपी, हम इस ट्रैफिक को क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट हम कैसे कर देते हैं? सिक्योरिटी से, हम्म। एचटीटीपीएस। तो ये कैसे होता है? ये ऑन द बेसिस ऑफ आपका सर्टिफिकेट होता है, कि सर्टिफिकेट हमने कुछ ले लिया होता है और फिर प्राइवेट किया जाती है, पब्लिक किया जाती है, और ये सारे काम होते हैं। सो ये जो हमारा सारा रहेगा, ये भी हम देखने वाले हैं इन अवर एसएसएल हैंडशेक। जब मैं आपको एसएसएल हैंडशेक के बारे में बताऊंगा तो मैं ये सारा समझाऊंगा आपको, ये प्रोसीजर कितने स्टेप्स में होता है और कैसे कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ये सिक्योरिटी है, और क्योंकि ये सिक्योरिटी है तो जैसे मेरा मैसेज पहले मैंने हेलो भेजा अगर सर्वर को, तो मेरा हेलो दिखाई दे रहा है। अब वो हेलो दिखाई ना देके, जैसे इस तरीके से कोई भी एक वर्चुअली कोई भी उसने बना दिया, मतलब इनक्रिप्टेड है, अभी आपने खोल भी लिया तो वो दिखाई नहीं देगा। और हैशिंग भी होती है, आप अल्टर भी नहीं कर सकते। अल्टर करोगे तो दूसरी साइड पे पता चल जाएगा कि इसकी MD5 चेकसम पहले इतना था और अब MD5 चेकसम इसका चेंज हो गया, तो दिस मैसेज इज करप्टेड, somebody interrupted in between, ओके। तो ये सारी चीजें आपका इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छोटी सी चीज स्लाइड में ये डाल दी कि ओवर द क्लाइंट टू द F5 हमारा इंक्रिप्टेड हो सकता है ना, वन ऑफ द सिनेरियो। और F5 से हमारा बैकएंड सर्वर पे अनइनक्रिप्टेड हो सकता है। माय क्वेश्चन, यहाँ पर मैन इन मिडल नहीं हो सकता? यस और नो? हो सकता है। तो फिर हम ऐसा क्यों करते हैं? उसके आंसर समझना। ये दोनों कंपोनेंट देखो है कहाँ, ये दोनों कंपोनेंट आपके डीसी में, ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट आपके डीसी में, इसलिए आप अपने डीसी को थोड़ा ट्रस्ट वर्दी समझते हो, और इसलिए यहाँ पर अनक्रिप्टेड वे में आपका ट्रैफिक चल सकता है इन बिटवीन योर LTM एंड स्विचेस। लेकिन पहले वाला आपका कहाँ पर है? पहले वाला आपका इंटरनेट पब्लिक में है। पब्लिक डोमेन में है, तो इसलिए वहां पर इंक्रिप्शन जरूरी है। चलो, हम्म। आज थोड़ा मैं हाई फाई व्यू दे रहा हूँ ना, अब ये हमारी क्लास जो है वो इंटरेक्ट, अभी मैं क्लास में इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ, ओके। अच्छा, दूसरा एक इनका जो प्रोडक्ट मैंने अभी आपको बताया था कि काफी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं GTM, ग्लोबल GTM ट्रैफिक मैनेजर। मैनेजर। अभी इसका जो नया नाम रख दिया है ना, वो नया नाम है DNS। DNS। GTM जो है इसका पुराना नाम था। दो टर्म आ जाती है, एक आ जाती है GSLB, एक आ जाती है SLB, ठीक है। SLB जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक लोड बैलेंसर है, और वो लोड बैलेंस कर रहा है इन बिटवीन योर डाटा सेंटर, जो भी सर्वर रखे हुए हैं वो। GSLB जब आपके ग्लोबल डाटा सेंटर में आपके सर्वर्स रखे हो, DC1 है या DC2 है, तो आपका LTM काम नहीं करता, वहां पे GTM आ जाएगा, है ना। और GTM LTM तो आपका कोई भी क्वेरी देख रहा है, HTTP भी देख रहा है, HTTPS भी देख रहा है, UDP भी देख रहा है, TCP भी देख रहा है, ब्ला 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 व्हाटएवर, है ना। लेकिन GTM आपका क्या देखता है? पोर्ट नंबर 53 जनरली ऑन UDP, मतलब DNS क्वेरी ही देखेगा वो, हम्म। ओके। तो वो सिर्फ DNS क्वेरी देखता है।
तो यहाँ पर आप देखो कि ये GTM रखा हुआ है ना, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि यार एक GTM है, इसने पूछा F5 कौन है और इसने आंसर दे दिया। बैकएंड पे बहुत कुछ और भी होता है, वो LDNS पे जाता है, LDNS उसको रूट सर्वर पे भेजता है, फिर टॉप लेवल डोमेन पे, सेकंड लेवल डोमेन पे, लॉट ऑफ थिंग्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स एक टेक प्लेस होते हैं। बट फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि ये DNS सॉल्यूशन है। तीसरा, व्हाट इज ASM? ASM इज योर एप्लीकेशन सिक्योरिटी मैनेजर। इसका भी नाम चेंज हो गया, इसका नाम अब हो गया एडवांस वेब। ओके, तो वेब क्या होता है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो इसका नाम दे दिया एडवांस वेब, कि दिस इज योर एडवांस वेब। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में भी एडवांस्ड है। तो वेब तो हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। अगेन KMP का भी वेब होता है, इम्परवा का भी होता है ना, और भी बहुत सारे, अकामा ये है, और भी देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स। बट अगर हम वेब की बात करें कि FI का कौन सा है, तो इंटरचेंजेबल टर्म है, ASM या एडवांस वेब, ये दोनों बोल देते हैं। जैसे DNS या GTM बोल देते हैं, ADC या LTM बोल देते हैं। ओके, तो दीज आर इंटरचेंजेबल टर्म्स बिकॉज मार्केट में वही यूज हो रही है ना, LTM GTM ASM ऐसे करके, तो वो इंटरचेंजेबल टर्म्स होती है, बट दीज आर द न्यू थिंग्स। अब ASM करता क्या? ASM only built for your layer 7 layer of your OSI. तो लेयर 7 आपकी सिक्योरिटी के जितने भी रिस्क हैं वो मिटिगेट होते हैं ऑन द ASM। यहाँ देखो, लीगल रिक्वेस्ट आई तो रिक्वेस्ट आगे भेज देगा, रिस्पॉन्स आएगा, ये रिस्पॉन्स भेज देगा। लेकिन अगर रिक्वेस्ट में कुछ भी इस तरीके से है जो कि सही नहीं है, तो ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को यहीं रोक देगा और एक सपोर्ट ID जनरेट कर देता है। ठीक है, तो ये आपका मिटिगेट करता है सिक्योरिटी रिस्क को या वल्नरेबिलिटीज को। अब बिग IP जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, ये आप वर्चुअली भी आप डिप्लॉय कर सकते हो, आप इसके फिजिकल अप्लायंस भी ले सकते हो, या हाई टर्म इसके कुछ आपके रहते हैं विप्रो चेसिस जैसे, जो बहुत अगर बहुत हैवी ट्रैफिक कर रहा है तो आप वहां पर ये लगा सकते हो। जनरली ISP एंड पे यही लगे होते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। तो ये रियर व्यू और कुछ व्यूज आपके दिखाए हुए हैं यहाँ पे। आई होप वो ठीक है, चलेगा उसका। व्हाट इज पैकेट बेस्ड डिजाइन? हैव यू हर्ड अबाउट इट? एनीबॉडी पैकेट बेस्ड डिजाइन के बारे में सुना है कभी? नहीं सर। नहीं। देखो क्या रहता है, अगेन कंपोनेंट्स इसमें बहुत आएंगे, हम हर एक कंपोनेंट की बात नहीं करेंगे। क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर हमने देख लिया। अब क्लाइंट और एप्लीकेशन सर्वर में मान लो आपका बीच में राउटर आ रहा है, तो इनकी कम्युनिकेशन होती कैसे है? क्लाइंट ने ट्रैफिक सेंड किया एप्लीकेशन सर्वर, यहां से रिक्वेस्ट जाएगी यहां तक, और यहां से रिस्पॉन्स आएगा यहां तक। यही होती है ना कम्युनिकेशन हमारी, और तो कोई बहुत ज्यादा इसमें खेल नहीं है, बस राउटिंग हमारी सही होनी चाहिए। तो इस तरीके से रिक्वेस्ट जाएगी, इस तरीके से रिस्पॉन्स आएगी, जी जी जी। है ना। तो क्या रहा कि पैकेट, यू सेंड अ पैकेट टू एंड डिवाइस, और एंड डिवाइस ने वो देखा और उसका आपको रिस्पॉन्स करे। लेकिन इसका बहुत कंट्रेरी एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फुल प्रॉक्सी। फुल प्रॉक्सी डिजाइन। अब थोड़ा सा हम फुल प्रॉक्सी को देखते हैं, समझते हैं, और फिर इसके बारे में हम बात करें। तो व्हाट इज फुल प्रॉक्सी? एनीबॉडी? फुल प्रॉक्सी मीन्स आप कह सकते हैं कि लाइक क्लाइंट को ये पता नहीं होता कि वो हमारा इंड क्या है, और सर्वर को ही पता नहीं होता कि हमारा इंड क्या है, और वो F5 जो है वो मैन इन मिडिल के तौर पे काम करता है यहाँ पे। बिल्कुल सही। तो अगर हम FI को बीच में से निकाल दें, मान लो ये हमारे क्लाइंट्स हैं,
ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइंट है। इन हम्म। क्लाइंट को इंटरनेट एक्सेस करना है और इंटरनेट पे कोई भी एक रिसोर्स है, वो रिसोर्स इन्होंने एक्सेस करना है। ओके, क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली नहीं जा सकते। correct. एक तो रहता है कि आपका आईपी एड्रेस भी प्राइवेट ही होता है। पहली बात तो आईपी एड्रेसिंग की हम बात कर लें तो वो भी प्राइवेट होता है। और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं जिसमें हम एक्सपोज नहीं कर सकते क्लाइंट की आईपी को, तो हम एक प्रॉक्सी डिवाइस यूज कर लेते हैं यहाँ पर, जो और भी बहुत सारी चीजें चेक करती है। मालवेयर तो नहीं है, कोई ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, बहुत सारी चीजें। और उसके बाद ये नेट करके भेज देती है यहाँ से इस सर्वर को। सर्वर रिस्पॉन्स करता है प्रॉक्सी को और प्रॉक्सी रिस्पॉन्स भेज देती है किसको? क्लाइंट को। और हमें पता भी नहीं होता है, हमारा सारा कुछ काम जो है सही चल रहा होता है, एकदम बढ़िया, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें काम हो रही है। तो अगर मैं इस साइड बैठा हूं, है ना, तो दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी। ओके, दिस इज कॉल्ड अ फॉरवर्ड प्रॉक्सी, क्योंकि मेरे क्लाइंट जो है हिडन है। फॉर द क्लाइंट दिस इज द सर्वर एंड दिस इज रिप्लाइंग टू मी। क्लियर? Okay, sir. अब सिनेरियो नंबर 2 ले लेते हैं। यहां पर मेरा एक क्लाइंट है, इंटरनेट पे बैठा हुआ है, पब्लिक आईपी डाली हुई है मैंने क्लाइंट पे। ये गया और इसने एक्सेस करना है एक सर्वर को। सर्वर से पहले मैंने एक डिवाइस डाल दी प्रॉक्सी कि नहीं, आप सर्वर को डायरेक्टली नहीं कर सकते, मैंने हाइड करना है आपको, और आप मेरे पास आओ। तो अब सर्वर जो इंटरेक्ट कर रहा है, सर्वर को रिक्वेस्ट ये भेजेगा और सर्वर इसी को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मैं इस एंड की बात करूं, दिस इज समथिंग एक्टिंग एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। उसे मतलब काम वही है, बस थोड़ा सा सिनेरियो उल्टा हो गया और कुछ नहीं। काम वही है प्रॉक्सी का जो होता है, हाइड और ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट या ऑन द बिहाफ ऑफ सर्वर खुद से रिस्पॉन्स कर दे। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्रॉक्सी। और जो डिवाइस क्लाइंट के वक्त भी ये काम कर जाए और सर्वर के वक्त भी ये काम कर जाए, उसे मतलब ये फॉरवर्ड प्रॉक्सी भी होगी और रिवर्स प्रॉक्सी भी होगी, तो उसको बोल देते हैं फुल प्रॉक्सी। इज इट फाइन टू एवरीबॉडी? यस Yes. सर, यस। यस सर। तो F5 हमारा फुल प्रॉक्सी आर्किटेक्चर फॉलो करता है, पहली चीज। अब फुल प्रॉक्सी का मतलब ये हुआ कि अब देखो, आपकी जो रिक्वेस्ट थी सर्वर के पास जो जानी थी, वो रिक्वेस्ट डायरेक्ट जो जैसे हमारे पहले जा रही थी, डायरेक्ट कहाँ जा रही थी, डेस्टिनेड कहाँ थी वो? एप्लीकेशन सर्वर पे। और एप्लीकेशन सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर रहा था, है ना, पहले की बात पे। लेकिन अब डेस्टिनेशन क्या हो गया? F5 हो गया। तो F5 पर आकर वो रुक गई, और इसको आंसर कौन करेगा? F5 ही करेगा। सर्वर के लिए भी अगर आप देखो तो सर्वर के लिए भी रिक्वेस्ट जनरेट किसने की? F5 ने। रिस्पॉन्स भी जो आएगा वो किस पे आएगा? F5 पर आएगा। तो मतलब F5 डेस्टिनेशन हो गई अब, इंस्टेड ऑफ द एग्जैक्ट सर्वर। तो इस क्लाइंट को पता ही नहीं है ये रिक्वेस्ट F5 ने फुलफिल की या और भी पीछे कोई कंपोनेंट है या और भी पीछे कुछ सर्वर्स हैं। दैट क्लाइंट डज नॉट अवेयर अबाउट। ये बात समझ में आ रही है? जी जी सर। Yes. अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका क्या फायदा हुआ? तो अभी आप देखो यहाँ पर, एक तो टीसीपी हैंडशेक हो रहा है क्लाइंट और F5 के बीच में, और एक टीसीपी हैंडशेक हो रहा है F5 और सर्वर के बीच में। बट इसका क्या फायदा होता है? एनीबॉडी, कोई फायदा है इसका? सर्वर को क्लाइंट की आईपी पता नहीं होती है, क्लाइंट को सर्वर की आईपी पता नहीं चलती। हाँ, बिल्कुल सही है। सिक्योरिटी वे से हम एक बार बोल सकते हैं इसको। और अगर कोई एरर आए तो मतलब बीच में F5 है तो उसको पता चल जाए कि मतलब कहाँ से इशू है। हाँ, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं।
और एक सर जेन्युइन रिक्वेस्ट भी पता चलेगी कि मतलब हाँ यही क्लाइंट मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है तो इसी को रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि यहाँ टीसीपी कनेक्शन बन रहा है तो। बिल्कुल। ये सारी चीजें तो हैं, फायदा है। इसके अलावा भी देखो, अभी हम और देखते हैं क्या फायदा। देखो, अब क्या है ना कि हर एक ट्रैफिक को ये व्यू कर सकता है, देख सकता है, खोल सकता है और समझ सकता है इस ट्रैफिक में क्या आ रहा है क्या नहीं, और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ओके, तो अब कोई भी ट्रैफिक आएगा मेरा, वो ट्रैफिक मेरा यहाँ पर व्यू भी हो सकता है और मॉडिफाई भी हो सकता है। और अगर आपका ट्रैफिक HTTPS है, तो मतलब की किसके पास होनी चाहिए? F5 के पास। तो सारी कीज F5 के पास होती हैं फॉर एवरी एप्लीकेशन। कैसे ऑनबोर्ड करते हैं, क्या बनता है ना, क्या क्लाइंट SSL प्रोफाइल होती है, सर्वर SSL प्रोफाइल होती है, वो हम बाद में बात करेंगे, बट होती है इसके पास सारी, जस्ट F5। सॉरी। ओके, तो एक तो ये फायदा हो गया कि ये देख सकता है और मॉडिफाई कर सकता है। तो इससे और जो बेनिफिट्स निकलते हैं वो अब हम समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला वाला जो नीचे से अगर हम स्टार्ट करें, तो एनीबडी ऑफ यू प्लीज वुड लाइक टू टेक दिस फॉरवर्ड। ये क्या फायदा बता रहा है यहाँ पे? ये सर मॉडिफाई कर रहा है IPv6 को 4 में आई थिंक। तो ये कब जरूरत पड़ सकती है कि अगर मेरे क्लाइंट जो हैं वो न्यूअर मॉडल को, IP स्कीमा को फॉलो कर रहे हैं, IPv6 को, बट मेरे जो सर्वर पड़े हुए हैं वो भी अभी IPv4 पर ही हैं। तो उस केस में ऐसा, अगर हमारा कोई मतलब सिनेरियो है, तो उस केस में ये जो है ये IPv4 से मॉडिफाई करेगा उसको। कन्वर्जन कर सकता है। ओके, हम्म, और वाइस वर्सा, दोनों तरफ से मतलब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये क्या है? ये कंप्रेशन, ये फाइल को कंप्रेस। जो डेटा जाएगा वो कंप्रेस्ड होके जाएगा। हाँ, तो कंप्रेशन की देखो, अपने को ना बहुत बहुत बड़ा पॉइंट था ये कुछ सालों पहले, अब नहीं है ना। जब से हमारा SDN आया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग आई है, तब से क्या हुआ कि आप इंटरनेट सर्किट को ही यूज कर सकते हो इन अ वेरी सिक्योर वे। तो अब हमारा जो वैन सर्किट्स थे, जो हमारा 2 MB लेने में, मान लो आपने एक MPLS लेना है तो बहुत हाई कॉस्टिंग देते थे। अब वही 10 GB का आप एक इंटरनेट सर्किट ले लेते हो और उससे भी कम ही कॉस्टिंग देते हो, राइट। तो अब ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन पहले बहुत बड़ा पॉइंट होता था कि आपका कोई क्लाइंट वैन सर्किट पर आ रहा है, वैन सर्किट से आ रहा है ओवर द F5, तो इसकी जो लेटेंसी थी बहुत ज्यादा होती थी। लेटेंसी ज्यादा होने की वजह से इसको क्या करते थे, हम कंप्रेस करके भेज देते थे कि भाई ठीक है, यूज सम कंप्रेशन मैकेनिज्म। तो डी फ्लेट या जी जिप, कुछ भी जो भी ये यूज कर पाता था वो सारा ये यूज करते थे। और उसके बेसिस पे क्या होता था कि अगर हमारा डाटा 1 GB का जाना है, वो 1 GB को कन्वर्ट कन्वर्ट करके मान लो 612 MB कर दिया, है ना। तो यहाँ से जो डाटा मेरा यहाँ तक गया वो भी कम डाटा गया, तो कम डाटा गया तो ज्यादा फास्ट जाएगा, लेटेंसी मेरी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, डिले मेरी थोड़ी कम हो जाएगी। तो कंप्रेशन हम यूज कर रहे थे। अब क्या हुआ कि डीकम्प्रेस कौन कर रहा है? F5 कर रहा है। तो रिसोर्स किसके जा रहे हैं? F5 पे जा रहे हैं। कंप्रेशन में दोबारा से वो कंप्रेस करके देगा, और जो डाटा आएगा कंप्रेस उसको डीकम्प्रेस करेगा, तो वो सारे रिसोर्स F5 पे जा रहे हैं। सर्वर को वो प्लेन ट्रैफिक भेज देता था, क्योंकि ये आपके लैन में ही है ना। तो इतना ज्यादा अपना मारामारी नहीं होती है लैन के अंदर, तो हम हाई सर्किट यूज करते हैं, है ना, 10 GB या उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे अच्छे सर्किट्स हम यूज करते हैं। तो उस तरीके से आप जो भी यूज करते हो F5 और लैन के बीच में, आप प्लेन ट्रैफिक सेंड कर सकते हो, और ये अनकंप्रेस्ड ट्रैफिक को हैंडल करेगा। तो सर्वर के रिसोर्स आपके यूटिलाइज नहीं हुए कंप्रेशन और अनकंप्रेशन। तो ये वो वाला पॉइंट है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. यस सर, यस सर। ओके, इस पे आ जाए। ये क्या पॉइंट? ये सर वही MIM का हो गया, मैन इल्यूमिनेटेड अटैक का, इनक्रिप्टेड। बिल्कुल, ये इंक्रिप्शन वाला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, तो ये तो वही पॉइंट है ना। दोबारा से इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है कि मैन इन मिडल आपका अगर कोई अटैक होता है
तो उसको रोकने के लिए आप सर्टिफिकेट यूज करते हो। सर्टिफिकेट यूज करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी चाहिए होती है, तो वो एक अपने आप में अलग स्टोरी है जो हम बाद में बात करेंगे। बट हाँ, बिटवीन द क्लाइंट एंड F5 आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर भेजते हो तो प्लेन ट्रैफिक भेज देते हो, तो अगेन सर्वर के सारे रिसोर्स बच गए, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में लगने थे वो सारे बच गए। ओके, तो यहाँ पर भी आपका इसे SSL ऑफलोडिंग कहते हैं। बाद में मैं और भी बताऊंगा आपको, है ना, कि क्या क्या और होता है। SSL ब्रिजिंग भी होता है, ठीक है, पास थ्रू भी होता है, बट वो सारे आपको बाद में बताएंगे आज की क्लास में। तो SSL ऑफलोडिंग इसको बोलते हैं कि ऑफलोड कर दिया आपने, SSL का जो काम था वो ऑफलोड कर दिया ऑन F5। ओके, अच्छा ये क्या है? ये सर वही जो HTTP ट्रैफिक है उसको मॉडिफाई या हाँ, हेडर मान हेडर बिल्कुल सही। मान लो आपने XFF हेडर डालना है ना, तो अब वो इंसर्ट करना है, तो आप वो आई रूल बना सकते हो। इसमें ना एक और बहुत अच्छा फीचर रहता है आई रूल, आई होप आप लोगों ने सुना ही होगा। TCL बेसिस लैंग्वेज पे आप इसको यूज कर सकते हो, तो नहीं भी सुना कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में भी एक ओवरव्यू दूंगा। तो आप आई रूल, यूजिंग आई रूल आप इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। और वो सारी चीजें क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि ये फुल प्रॉक्सी है। अगर ये फुल प्रॉक्सी नहीं होता तो ये सारी चीजें नहीं हो पाती, बिकॉज कम्युनिकेशन एंड टू एंड होती, पैकेट बेस्ड डिजाइन होता। तो अगर मैं पिछला अगर आपको दिखाऊं स्क्रीन हमारी जो थी, ये डिजाइन होता, तो फिर F5 भी अगर फुल प्रॉक्सी नहीं होता तो इसी तरीके से ट्रैफिक आता और इसी तरीके से ट्रैफिक जाता। बट अब ये क्योंकि फुल प्रॉक्सी है तो फुल प्रॉक्सी में ये सारे बेनिफिट्स हमें मिल पा रहे हैं। ओके जी, एनी डाउट सो फार? नो नो सर। नो सर। सर ये जो आयरूल आपने बताया ये मतलब उसी पे ही होगा, मतलब लेयर 7 पे ही होगा ना? हम बात करेंगे इस पर, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि लेयर 7 पे नहीं है। ये इवेंट बेस्ड होता है, अच्छा इवेंट अच्छा। ड्रिवन बोल देते हैं इसको। तो इवेंट हम्म जरूरी नहीं है कि आपका HTTP ही हो, हम्म, इवेंट बहुत सारे हो सकते हैं। सर्वर कनेक्ट हो जी गया, जी है ना, जी जी ट्रैफिक आ गया। अब वो जो ट्रैफिक आ रहा है वो ट्रैफिक मान लेयर 7 नहीं है, तो तब भी तो इवेंट है ना, वो भी है। जी जी जी। मतलब ये इवेंट बेस पे होता है, मतलब ऐसा समझे बिल्कुल तो। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो जब हमारी क्लास होगी तब मैं आपको और ज्यादा अच्छे से समझाऊंगा उस पर। फिलहाल हम ये देखते हैं। यहाँ पर ना देखो, एक चीज यहाँ लिखी है टीमोस। व्हाट इज दिस टीमोस? इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल सही। ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो ये बिग आईपी की डिवाइसेस हैं ये किस पे चलती हैं? टीमोस पे चलती हैं। LTM GTM ASM वगैरह वगैरह सब टीमोस पे चलती है, ठीक है। और सबके सब पर आपका क्या होता है? आई रूल्स लगते हैं। तो आई रूल्स अभी मैंने आपको बताया कि एक बहुत पावरफुल फीचर है जो जिसके बेस पे मार्केट में ये लीड ले जाता है बाकी दूसरे वेंडर्स पे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई राउटर है, राउटर की कुछ फंक्शनैलिटी सेट हो गई, तो वो उसी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे तो काम करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि आप राउटर को कुछ और डिवाइस बना दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई भी डिवाइस ले लो, नॉट राउटर, स्विच ले लो, फायरवॉल ले लो, कुछ भी XYZ कोई मर्जी डिवाइस ले लो, वो वैसे ही काम करती है जैसे उसकी फंक्शनैलिटी सेट हो। अब मान लो एक कोई कंपनी XYZ, उसने कहा कि यार मैं राउटर तो ले लूंगा आपका, लेकिन मुझे इस तरीके से काम करवाना है, इससे क्या आप करवा सकते हो? वो कहेगा भाई मुझे अपनी सॉफ्टवेयर मॉडिफाई करनी पड़ेगी एंड आई कैन नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर ओनली फॉर द 10 पीसेस। अगर ये 10 पीसेस ले रहा है तो कि नहीं, आई कैन नॉट मॉडिफाई फॉर यू। एक काम करो, आप 1000 पीसेस ले लो और मैं एक टीम बिठा देता हूँ और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करवा के आपको सेंड कर देता हूँ, कस्टमाइज कर देता हूँ आपके लिए। और जिसने 10 लेने हैं तो वो 1000 लेके क्या करेगा, राइट? ये सारी चीजें कस्टमर को फेस होती हैं हर एक वेंडर के साथ। क्योंकि जब आपकी इंजीनियरिंग टीम बैठती है और वो देखती है कि यार क्या हम ऐसा कर सकते हैं इस पे, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब जब भी आप R&D करना चाहो तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं जो आपका अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लिमिटेशन हो तो यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। लेकिन F5 ने क्या बोला
कि ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ लिमिटेशंस हो सकती है, जो ये काम कर रहा है आपको अच्छा ना लगे। अब एनी पर्सन हु इज बाइंग माय प्रोडक्ट, दे कैन कस्टमाइज इट ऑन देयर ओन रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करो। हु स्टॉप्स यू? मैं आपको एक फीचर देता हूँ, TCL लैंग्वेज का है, आपको थोड़ा सा बस सिंटैक्स पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको बात बताऊँ, ये ऑन द वेब हजारों आई रूल पड़े हुए हैं, एक बार आपको पढ़ना आ गया तो आप सारे खुद से बना सकते हो कि आप आई रूल यूज करो, और जो मेरा बाय डिफॉल्ट जो मेरी वर्किंग है उसको आप मॉडिफाई कर दो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई रूल इज समथिंग कि यू कैन कस्टमाइज द बाय डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ योर F5 बिग IP डिवाइसेस। ओके जी। जी जी जी। फुल प्रॉक्सी तो मैंने आपको बताया कि फुल प्रॉक्सी होता है। फिर दूसरा SSL कार्ड्स, कंप्रेशन कार्ड्स, ये बहुत मेमोरी खाते हैं आपका, बहुत रिसोर्स कंज्यूम करते हैं सर्वर पे। लेकिन अब सर्वर की हमें जरूरत ही नहीं है ये। क्यों? ये सारे के सारे कार्ड्स कहाँ लग गए? ऑन द F5 काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सर्वर। वो कह रहा है कि यू जस्ट ऑफलोड ऑल द ट्रैफिक ऑन मी, और मैं देखूंगा इसको। ये बना हुआ लिनक्स पे ही है ना, सारे हमारे लिनक्स पे ही बने होते हैं। ये भी लिनक्स पे बना। तो दिस इज समथिंग मेड अप ऑन लिनक्स। यहाँ पर आप IF भी चला सकते हो, GUI से भी एक्सेस ले सकते हो, CLI से भी ले सकते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट शेल में भी जा सकते हो। आई एफ भी कवर करोगे क्या सर आप? कर लेंगे, मैं जरूरत होगी तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास ले लूंगा इसकी। तो आप GUI से भी कर सकते हो, CLI से भी कर सकते हो, TMSS से भी कर सकते हो एक्सेस। ओके, तो यहाँ पर देखो ये सारे आपके कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर आपका प्रोसेसर दिखा दिया, SSL रेसिलेटेड कार्ड दिखा दिया, ऑलवेज ऑन मॉड्यूल दिखा दिया, है ना। ऑलवेज ऑन मॉड्यूल एक आपका सेपरेट सब सिस्टम की तरह काम करता है। मतलब ये मान लो एक अलग से आपका लाइट आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट होती है ना, जैसे उस तरीके से एक मॉड्यूल इन्होंने लगा दिया कि सारा कुछ अगर आपका बंद हो जाए तो आप AOM से भी आप उसका एक्सेस ले सकते हो। इस तरीके से आपका पैनल होता है। यहाँ पर आप पैनल में देखो तो आपके SFP पोर्ट्स अलग हैं, गिगी पोर्ट्स अलग हैं, मैनेजमेंट के लिए एक अलग पोर्ट है, USB अलग है, कंसोल अलग है, फेल ओवर के लिए अलग है, LCD पैनल होता है, फैन पोर्ट्स होते हैं, और कुछ कंट्रोल्स होते हैं। अगेन वी विल नॉट वेस्ट मच टाइम ओवर हियर। मैनेजमेंट पोर्ट आपका ETH0 पर होता है ना, ETH0 पर। यहाँ तक कोई चीज जो आप लोगों को समझ में ना आई है? नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं है। तो जब भी आपको नई ये आएगी यूनिट आपके पास आएगी, है ना, आपको उसे सीरियल, जैसे आपने केबल लिया या कुछ भी लिया, डिफॉल्ट मैनेजमेंट इसकी एक IP आती है 192.168.1.245, है ना। कुछ पीपल सम पीपल जस्ट क्लेम कि 245 इसलिए देती है F5 क्योंकि दे आर डूइंग देयर पब्लिसिटी। अगर आप 245 को हेक्स में कन्वर्ट करोगे, इट वुड बी F5, है ना। इसको हेक्स में कन्वर्ट करोगे तो इसको F5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 192.168.1.245 आपकी बाय डिफॉल्ट IP एड्रेस आएगी जब भी कोई आपकी डिवाइस आती है तब। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक स्क्रीन यहाँ पर दिखा दी है, ये वाली स्क्रीन। तो ये क्या है कि अगर आप कॉन्फ़िगर करके लिखोगे, जैसे डिवाइस में कॉन्फ़िगर करके लिखोगे और एंटर मार दोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इसे बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी पे वो पूछेगा आपसे IP एड्रेस क्या है, मास्क क्या है, मैनेजमेंट रूट डालना है नहीं डालना है। यस करोगे तो मैनेजमेंट रूट पूछेगा, फिर इसको यस कर दोगे और एंटर मारोगे तो आपकी IP चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डिफॉल्ट एड्रेस ये होता है आपकी बिग IP डिवाइसेस का, लेकिन विप्रोन का और बिग IQ का भी मेरे ख्याल से यही होता है। बिग IQ एक मैनेजमेंट के लिए है, तो बिग IQ के लिए भी आपका यही यूज होता है। 246 यूज कर लेते हैं। तो CLI से लेना तो आप CLI से आप देखो इसका एक्सेस ले सकते हैं, और अगर आपको GUI से लेना तो आप GUI से भी ले सकते हैं। अब इसके अंदर ना दो तरीके के आपके यूजर नेम चलते हैं बाय डिफॉल्ट। मैं अभी आपको बताऊंगा, आगे है क्या मैं देख लूंगा एक बार। हाँ ये रहा, देखो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन यूटिलिटी जब आप यूज करते हो, मतलब GUI यूज करते हो, वेब ब्राउजर वगैरह,
तो आप यूजर नेम जो आपका चलता है वो एडमिन चलता है, और बाय डिफॉल्ट आपका पासवर्ड जो होता है वो भी एडमिन ही होता है ना। मैं बात कर रहा हूँ अभी आपकी बिग आईपी प्रोडक्ट्स की। अगर आप कमांड लाइन चलाते हो, मतलब थ्रू पुट्टी, सोलर पुट्टी और वट एवर, है ना, कोई भी टर्मिनल आप यूज करते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है रूट, और बाय डिफॉल्ट जो पासवर्ड आपका होता है उसको डिफॉल्ट ही होता है। ठीक है। तो जैसे ही आपका F5 का बॉक्स आप करोगे इन योर लैब, तो आप अगर वेब कनेक्शन लोगे तो आप एडमिन एडमिन डालोगे, फिर बाद में वो चेंज कर लेना आप, और रूट डिफॉल्ट डालोगे अगर आप CLI से कर रहे हो तो। इन दोनों में से कोई एक भी अगर आपको याद है लेटर ऑन, आप दूसरे का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों भूल गए तो आपको ये डिवाइस दोबारा से रिबूट, मतलब फैक्ट्री रीसेट करनी पड़ेगी। ओके। तो इसलिए जब आप लैब बनाएंगे तो प्लीज अपना पासवर्ड वही रखना जो आप याद रखें। इज इट फाइन? ओके जी जी सर। यस सर। ओके, एक मिनट। अच्छा, ये बाकी प्रोडक्ट्स से आपका पासवर्ड दिखा रखा है, दैट्स ऑल राइट। एक्सेस कैसे करना है? सिंपल है, IP डालो, पोर्ट 22 पर ही ये एक्सेस हो जाता है। यहाँ पे रूट लिखोगे, डिफॉल्ट डालोगे आपका पासवर्ड, ये इस तरीके से एक्सेस हो जाता है। अब इसमें भी आपका ये जो बाय डिफॉल्ट ये जो है ना, ये यहाँ पर लिनक्स कमांड चलती है आपकी। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है तो आप लिखते हो टीमोस, है ना, और आप सॉरी, अगर टीमोस में जाना है तो आप लिखते हो ये ट्रैफिक मैसेज। मैनेजमेंट शेल, TMSH, है ना, ट्रैफिक मैनेजमेंट शेल। तो आप टीमोस मोड में चले जाओ, और वहां पे जाके आपको जो काम करना है आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। वो आपका जैसे सिस्को की तरह इंटरेक्टिव लगेगा आपको। बट ये जो होता है ये इसे बोलते हैं बैश यूटिलिटी। तो यहाँ पर आपका ये सारी लिनक्स कमांड चलेंगे, क्योंकि ओके, इवेंट, पासवर्ड डालते डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं, मतलब जाते हैं और वहां से टीमोश। हाँ वहां से आप टीमोस में जाओगे। यहाँ पर भी आपका एक स्टार लगा देता हूँ मैं, है ना? यहाँ पर भी एक स्टार लगा देता हूँ। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर ये है कि अभी आप रूट से एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आपके इन्वायरमेंट में आपको रूट एक्सेस कोई नहीं देता। वहां पर डिपेंड करता है, वहां पर बहुत सारे रोल्स होते हैं। जब भी हम कोई यूजर नेम या पासवर्ड बनाते हैं ना, लोकल भी बना सकते हैं, थ्रू सम AD भी बना सकते हैं, टकाक सर्वर भी यूज कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। अगेन वो थोड़ा एडवांस लेवल पे चली जाएगी, है ना। लेकिन जो भी है XYZ, तो जब जो रोल आपको डिफाइंड है, आप उसी तरीके से, हो सकता है कि आपको कॉन्फ़िग में जाए, हो सकता है आप लॉगिन करो तो टीमोश में जाओ, हो सकता है आप लॉगिन करना चाहो तो आपका लॉगिन हो भी ना, बिकॉज आपको वो एक्सेस ही नहीं दिया। गेटिंग माय पॉइंट? सर जी अगर सर। टीमोस में कौन कौन सी, मतलब LTM की कौन कौन सी कमांड चल सकती है? सारी सारी। चलती है, LTM ओके। रिलेटेड तो सारी चलती है। लेकिन फाइल्स अगर आपको चेक करनी है ना, या मतलब आपको कुछ ऐसी चीज करनी है जो बैश अगर में यूज होती है, कॉन्फ़िगरेशन तो देखना है तो टीमोस में चलेगा। क्या करना? कॉन्फ़िगरेशन देखनी है तो हमें हाँ हाँ, बिग टीमोस में आप देख सकते हो, है ना, विद सम लिमिटेशंस। क्योंकि कुछ आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल अगर आपको पिकी करनी है, तो वो तो आपकी मतलब मेन लिनक्स उसमें जाकर आप चेक कर सकते हो। दिखाऊंगा मैं आपको सारी वो सारी चीजें मेन दिखानी है। लिनक्स मतलब सर? हाँ जी, मेन लिनक्स मतलब नहीं समझा। जैसे ये लिनक्स है, ये कॉन्फ़िग मोड है ना, ये लिनक्स मोड है। हम्म। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, बैश यूटिलिटी में जाकर आपको चेक करनी पड़ेगी। ओके बैश। सर ये जब ओके लॉगिन बैश। करेंगे उसके बाद ही पता चल पाएगा ना ये कौन से मोड में है? हाँ, लेकिन अच्छा अच्छा। जैसे रूट से जाओगे तो रूट से तो आप कॉन्फ़िग में ही जाओगे, बिकॉज रूट आपका सुपर यूजर होता है। ओके, इट मींस बैश मोड में हम सब कुछ चला सकते हैं। जी, ओके। बैश मतलब आपके पास एडवांस्ड आपको वो सारा दिया हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आप TMSH में जाओ, है ना, हाँ हाँ। सॉरी टीमोस मोड में जाओ, और यहाँ पर अगर आप बैश लिखो तो आप बैश में भी मूव कर सकते हो अगर आपके अथॉरिटी है तो। हाँ जी हाँ जी। तो ये भी हो सकता है। ऐसा मत सोचना कि अगर आप टीमोश में ही गए तो कि भाई मैं तो बैच में जा ही नहीं सकता, नहीं, हो सकता है अगर आपको अथॉरिटी है। ओके, बट ये डिपेंड करता है आपकी अथॉरिटी, आपको कितनी अथॉरिटी दी है
आपकी ऑर्गेनाइजेशन। अब बिग आईपी के अंदर आपका जब भी हम ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, तो आप सबसे पहले स्टार्ट करोगे लाइसेंसिंग से। लाइसेंसिंग के लिए एक अलग से मैं आपको बताऊंगा लाइसेंसिंग पे भी किस तरीके से आपका काम होता है, लाइसेंसिंग का काम करना है। फिर हम करेंगे प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब विद इन द सेम बॉक्स मैं एलटीएम भी कर सकता हूँ इनेबल, जीटीएम भी कर सकता हूँ, एएसएम भी कर सकता हूँ। जो आप नहीं करेंगे, रीजन बीइंग आपको रिसोर्स ही एलटीएम के दिए जाएंगे ऑन द लैब। जब आप जीटीएम की क्लास में आएंगे तो आपको एलटीएम और जीटीएम दोनों को मिलेंगे। जब आप एएसएम आओगे तो आपको एलटीएम और एएसएम दोनों को मिलेंगे, है ना। बट इन यूर केस आप एलटीएम के लिए आए हैं तो आपको सिर्फ एलटीएम के रिसोर्स ही मिलेंगे। प्रोविजन मत करना कोई और चीज, वो वैसे तो एरर दे देगा। अगर एरर नहीं देता तो आपका सिस्टम बड़ा मर मर के चलेगा, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं होने वाला है ना। तो इन द लैब आप वही यूज करना जो आपको है। तो लाइसेंसिंग कैसे होती है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। प्रोविजनिंग आपने करनी है, रूट और एडमिन का मैंने आपको बता दिया। फिर आप आईपी एड्रेसिंग, अच्छा जी, वीलैन और बाकी ये सारी चीजें, ये दोनों अभी मैं छोड़ देता हूँ, ये एचए का पार्ट है। एचए जब आएगा तब आपको मैं बताऊंगा। तो एचए वगैरह हम बाद में करेंगे। पहले हम सिर्फ एक सिंगल डिवाइस पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम 2 डिवाइस अप कर देंगे और उन दोनों डिवाइसेस पे एचए का थोड़ा सा सिनेरियोज बना बना के चेक करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। ये ना थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। पहले ऐसे होता था, मैं आपको पहले का भी बता देता हूँ और अभी का भी बताऊंगा आपको किस तरीके से होता है। पहले इस तरीके से होता था कि आप ये वाला एक्सेस करते थे, ओके, लिंक इस तरीके का आपका पेज आ जाता था, ठीक है। जब ये आपका पेज आ जाता था तो आपसे लॉगिन मांगता था, आप लॉगिन करते थे। लॉगिन करने के बाद ये कहता था ठीक है आपको क्या चाहिए, कि जैसे मुझे मेरे को इवेल्युएट करना है, मेरी पोजीशन ये है, मुझे बिग आईपी चाहिए, है ना। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाते थे कितनी कीज चाहिए, तो हम 3 कीज मांग लेते थे। ये ब्लैक टेक्स्ट कह रहा है तो ब्लैक टेक्स्ट डालते थे हम, ओ के वी जैसे भी, और इसको एंटर मार देते थे और हमारे पास ऑन आवर ईमेल कीज आ जाती थी। ये सारा काम होता था पहले। अब थोड़ा सा चेंज हो गया, है ना। और इस चेंज में क्या हुआ कि अब जैसे ही आप ट्रायल करने के लिए मांगते हो, ये आपसे काफी सारी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मांगना शुरू कर देता है ना। इसके ऊपर मैं बना भी रहा था, आपको बाद में ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल आप देख लो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये ट्रायल दिखाई दे रहा है, ट्रायल पे क्लिक करोगे। ट्रायल पे क्लिक करते ही ये आपको दिखाएगा कि आपको क्या चाहिए। आप इस पे क्लिक करोगे और ये एन नंबर आपका टाइम लेगा और होल्ड पे डाल देगा, आपको होल्ड पे डाल देगा। ये आपको कीज देने में बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको कंट्री जो है वो इंडिया सेलेक्ट करनी है। जब आप इसमें लॉगिन करते हो तो यूएस पे मत करना, ओके, इंडिया ही सिलेक्ट करना। और वहां पे जाके कोई भी आप कंपनी जो भी डालोगे, एबीसी कंपनी डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने कंपनी, इस तरीके से नाम डाल देना, है ना, या कुछ भी डाल दिया, ओरेकल डाल दिया, एचसीएल डाल दिया, टीसीएस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया इस तरीके से। और जब आप ये करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा ये, कि आप ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एंटिटी तो नहीं कर रहे हो डाउनलोड। तो यहाँ पर क्लिक मत करना, यस पे मत करना, नो पे क्लिक करना और इसको सेव कर देना। आपकी कीज आधे घंटे में आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज अभी कीज नहीं आ रही हैं, बहुत मेजर चेंज हुआ है इन योर कीज थिंग। इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? जी सर। जी सर। ओके, तो ये कीज इस तरीके से आती है आपकी, इस तरीके से आपकी कीज दिखाई देती है। तो जब भी हम लाइसेंसिंग करते हैं, लाइसेंस में आपको एक तो होनी चाहिए की। ये तो फर्स्ट टाइम डिवाइस लाइसेंस के लिए होता है ना सर? बिल्कुल, नॉट ओनली फर्स्ट टाइम। फिलहाल मैं हाँ कर देता हूँ, लेकिन एक डिस्क्लेमर है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा ड्यूरिंग द अपग्रेड, है ना। अपग्रेड की क्लास में मैं आपको क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए हाँ बोल देता हूँ कि हाँ। अच्छा, लाइसेंसिंग के लिए आपको कीज चाहिए। कीज आएंगी F5 से। हर एक की वैलिडिटी होती है जो सिर्फ 30 डेज चलती है। 30 डेज के बाद आपको दूसरी की चाहिए होती
अगर आपको एक्सेस करना है तो, क्योंकि ये ट्रायल कीज ले रहे हो आप ये कीज जो है लैब लाइसेंस के लिए भी ले सकते हो, जिसकी एक कॉस्ट आती है, वो कॉस्ट दोगे 1 साल या जितने भी उसकी वैलिडिटी होती है, आप उस लेवल पे आप ले सकते हो अगर आपको पर्पस के लिए चाहिए तो। और तीसरा जो है आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए जो होती है वो बहुत हाईली कॉस्टली होती है, और वो भी आप परचेज कर सकते हो थ्रू F5 सपोर्ट टीम। जैसे ये कीज आप लोगों के पास आ जाएगी, ये कीज आने के बाद आपको दिखाता हूँ, मैंने स्लाइड बनाई होगी तो स्लाइड, ये कीज आपको डालनी है ऑन योर F5। F5 पे डालने के बाद कुछ आपके पेजेस ओपन होंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। कुछ आपके पेजेस ओपन होंगे, आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करोगे तो क्या होता है कि जो की हमारे पास आई थी वो प्लस सिस्टम की बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये उठाता है, सीरियल नंबर हो गया, टाइम हो गया, किस लोकेशन में है, वगैरह वगैरह, और एक इनक्रिप्टेड फाइल बना देगा या एक इनक्रिप्टेड डाटा बना देगा। उसको बोलते हैं डोजियर जनरेट करना। ठीक है, तो फर्स्ट की क्या हुआ, सॉरी फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, हमने बेस रजिस्ट्रेशन की मंगवाई जो F5 से मंगवाई था। सेकंड क्या हुआ, हमने डोजियर जनरेट कर दिया। डोजियर एक इनक्रिप्टेड फाइल है, आप नहीं कर सकते उसको चेक कि क्या है क्या नहीं है उसके अंदर कंटेंट। थर्ड होगा, वो डोजियर फाइल को या तो ऑटोमेटिकली आप लाइसेंस सर्वर पे वो जाएगी और आपको एक लाइसेंस दे देगी, या आप उसको कॉपी और पेस्ट कर दोगे लाइसेंस सर्वर पे। एक आपकी सिंपल सी वेबसाइट होती है, उस वेबसाइट पे आप जाओगे, दैट इज अ लाइसेंस सर्वर वेबसाइट, और आप अपनी डोजियर कॉपी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जस्ट यू वेंट देयर एंड यू आस्क फॉर द लाइसेंस फाइल। तो जैसे ही आपने लाइसेंस फाइल मांगी, यहां से आपकी लाइसेंस फाइल आप डाउनलोड भी कर सकते हो अपने पास, या कॉपी और पेस्ट कर सकते हो इन योर F5 डिवाइस। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने फोर्थ स्टेप हमारा क्या हुआ, लाइसेंस हमने वहां से उठाया और F5 पे डाल दिया। F5 पे डालते ही आपका F5 का लाइसेंस ओके हो जाएगा। इन केस अगर आपकी ये की वैलिडेटेड नहीं है, 30 डेज इसके ऑलरेडी हो चुके थे, आप दोबारा से करना चाह रहे हो, तो आपका लाइसेंस ही फेल हो जाएगा, ये दोबारा से लाइसेंस जनरेट नहीं करेगा। इज इट फाइन? ओके सर। सर ये थोड़ा प्रोसेस ना बता देंगे ना थोड़ा, मैं क्योंकि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जी 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 अभी तो मैं थ्योरेटिकल आपको बता रहा हूँ ना, जी कि जी। कल मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा तो आप ये ना हो कि क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं ठीक पहले है सर। थ्योरेटिकल बता रहा हूँ आपको कि ये होता कैसे है, जी जी फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो अभी तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर द 5 स्टेप्स। इसमें किसी को कोई डाउट हो, थ्योरी में कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। नो सर। अच्छा नवीन, मेरे ख्याल से आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, जस्ट FYI। हाँ यस सर। जो आप देख लेना, ये क्लास रिकॉर्डिंग आपको मिली जाएंगी। की जनरेट करने का कुछ दूसरा प्रोसीजर हो गया है। ठीक है, जो पिछला टाइम था हमारा, कीज बड़ी इजीली मिल जाती थी, अभी कुछ इफ एंड बट्स पूछना शुरू कर दिया F5 ने, और हमारे ऊपर हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि कितनी आपको कीज मिलेगी कितनी नहीं। वो जितनी भी देंगे आपको ओवर द ईमेल आईडी मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट इज अ न्यू वे, मैंने स्क्रीनशॉट के साथ समझा दिया है। आप सभी को अपनी कीज मंगवानी है। ठीक है, कीप द कीज रेडी, ताकि जैसे हम प्रैक्टिकल करें तो आप उस प्रैक्टिकल के दौरान कीज डाल के खुद से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर सकते। इज इट फाइन फॉर एवरीबॉडी? वो डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करना और आपको कीज मंगवा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, उसमें लिंक वगैरह भी सारा है, तो आपको कोई यहाँ वहाँ भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। वो ठीक है डॉक्यूमेंट या तो ब्लॉगिंग वेबसाइट पे हमारी डल जाएगा, तो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट से ही आपको एक्सेस हो जाएगा, वहीं से आप चेक कर लेना। ठीक है सर। ओके, तो देखो इस तरीके की स्क्रीन खुलेगी। कल जब मैं आपको दिखाऊंगा तो प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक्टिवेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक ऑटोमेटिक एक मैनुअल। ऑटोमेटिक मतलब जब आपकी F5 डिवाइस ओवर द इंटरनेट कनेक्ट कर सकती हो,
मतलब अगर आपने कनेक्टिविटी दे रखी है तो उस केस में आप ऑटोमेटिकली, जैसे आपने की डाली, आपने यहाँ पर की डाल के ऐड किया है ना, एड ऑन की भी होती है कुछ, उसके बारे में मैं आपको ड्यूरिंग द अपग्रेड बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो आपने की डाली, तो यहाँ पर की डाली, ये पूछेगा ऑटोमेटिक करना है मैनुअल करना है, अपने केस में हम मैनुअल करेंगे तो मैनुअल कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो एक डोजियर फाइल क्रिएट हो जाएगी, जो किस किस का कॉम्बिनेशन होता है अभी मैंने बताया था, एनीबडी? की का और सिस्टम इंफॉर्मेशन का। लोकल जो आपका F5 डिवाइस है उसकी, दोनों की आपकी इंफॉर्मेशन से डोजियर फाइल बनती है, जो कि एक इनक्रिप्टेड फाइल होती है। कल मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सारा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझो। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये डोजियर फाइल बनेगी और डोजियर फाइल से आपका पूरा लाइसेंसिंग होगा। देखो ये फर्स्ट स्टेप है, की डाली, नेक्स्ट किया, ये डोजियर फाइल बनी, देख रहे हो, दिस इज योर डोजियर फाइल। इनक्रिप्टेड आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होगा, है ना, कि क्या है क्या नहीं है, F5 के लिए होता है। तीसरा, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये एक नई वेबसाइट पे लेके चला जाता है, जो कि F5 का लाइसेंसिंग सर्वर होता है। इसको कॉपी करके हमें यहाँ डालना होता है, EULA एक्सेप्ट करना होता है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट जो आपका होता है, ये एक लाइसेंस दे देता है, लाइसेंस कॉपी करके यहाँ डालना होता है और नेक्स्ट करना होता है। बस ये स्टेप्स हैं फॉर द लाइसेंसिंग, जो मैं कल आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर थ्योरेटिकली समझो कि यहाँ पे क्लिक किया, इसको ये यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो आप अगर करना चाहो तो, डोजियर वगैरह। ये लाइसेंसिंग आपका सर्वर खुल जाता है, यहाँ पे डोजियर डाली, नेक्स्ट किया, या चूज भी कर सकते हो फाइल अगर आपने डाउनलोड की हुई है तो, नेक्स्ट किया तो ये आपका आपका सर्वर ये दे दिया, इसने लाइसेंस दे दिया। डाउनलोड भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आपने लाइसेंस डाला, ठीक है, और इसको नेक्स्ट किया, तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्रोविजनिंग का, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कल। आज के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। सर